आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया, मैं हूं अनवार खान। सस्ती पब्लिसिटी और बहुत जल्द मशहूर होने के लिए आजकल गुस्ताखों के नजदीक एक आसान और कमजोर सा पहलू है इस्लाम और इस्लाम के खिलाफ। जैसे कुरान शरीफ हो, इस्लाम है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी तौहीन करने वाले को आलमी मीडिया इतनी जल्द शोहरत के आसमान पर ले जाता है और पूरी दुनिया में पॉपुलर वो मशहूर कर देता है कि इतना तो आप करोड़ों और खरबों रुपया खर्च करने के बाद भी मशहूर नहीं हो सकेंगे। और यही वजह है कि सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए आज दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में हर जगह आए दिन कहीं ना कहीं इस्लाम की शान में गुस्ताखियां और ऐसे कलमात नाजेबा हरकत की जाती जिससे मुसलमान आग बगोला हो, भड़कें, तैश में आए और सड़कों पर उतरें, मुजाहरा करें, एहतजाज करें। उसके बाद ये इल्जाम दिया जाए कि ये लोग दहशतगर्द हैं और इस तरह के आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में स्वीडन में स्टॉकहोम में तुर्की सफारत खाने के सामने एक मलऊन रास्मस पेलाडोन ने जो कुरान करीम का नुस्खा जलाकर जो नाजेबा हरकत और घिनौनी हरकत की है, इस मलून की इस हरकत से पूरे आलम इस्लाम में सख्त नाराजगी फैली है। हर जगह एहतजाज और मुजाहरे का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बात को लेकर आज मुमरा में भी समाजी कारकुनान महशर शेख, साकिब दाते, मर्जिया शानू पठान, फरजाना शेख, शाकिर शेख, नाजिम मुबेरा, इन लोगों ने मिलकर फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह गेट के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रैली निकालने की कोशिश की जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन मुजाहिरीन ने पेलाडोन की तस्वीर बनाकर उस पर काफी जूते बरसाए, उस पर कालिक पोती। जो भी भड़ास थी, जो भी इस बात से गुमो गुस्सा था, उन्होंने पेलाडोन की इस तस्वीर पर अपना गुस्सा निकाला और स्वीडन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कुछ मुतालबात भी किए। इन मुजाहिरीन ने क्या मुतालबात किया और क्यों करके ये मुजाहरा किया गया, आप देखें ये रिपोर्ट और बने रहें सवेरा मीडिया के साथ। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, ये जो है ना वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ना इस्लामोफोबिया का एक ट्रेंड चल रहा है ना। जब देखो, जहाँ देखो, इस्लामोफोबिया के नाम पे कुछ ना कुछ आपको आजकल न्यूज़ देखने को ही मिलती है। किसी को भी आजकल हाईलाइट में आना है, टीवी में आना है, मीडिया में आना है, तो वो लोग इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल देंगे, कोई पब्लिसिटी स्टंट कर देंगे और उनको 2-4 मिनट की फेम मिल जाती है। तो जो स्वीडन में जो ये कुरान जलाने की जो पालूडन इन्होंने जो किया है, इस पे मैंने रिसर्च ऑलरेडी 2-4 बार ऐसे कर चुकी है। और स्वीडन गवर्नमेंट जो माफी मांग रही है कि हम उनके बिहाफ पे माफी मांगते, तो हमको उनकी माफी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। क्योंकि अगर पहले जो इंसान ने ऐसा कर चुका है, आपने अभी तक क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? वो बार बार ऐसा कर रहे हैं। वहाँ पर भी तो मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर भी 4% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आपने उसकी तरफ एक्शन क्यों नहीं लिया? मेरी ये मांग है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही नहीं, देश भर से, पूरे वर्ल्ड से ये मांग है मेरी कि आप लोग इंटरनेशनल लॉ बनाओ जिसमें जो आजकल ये चल रहा है, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसके खिलाफ ऐसा ना हो। इसलिए एक इंटरनेशनल लॉ फॉर्म होना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि बड़ी बड़ी जंगे एक इंसान के पागल इंसान के पागल स्टेटमेंट या पागल एक्शन की वजह से बड़ी बड़ी जंगे छिड़ जाए। कि सबसे पहले तो सब लोग बहुत आसान हो गया लोगों को, अगर किसी को अपने आप को फेमस करना है तो इस्लाम के बारे में कुछ भी शब्द कह दें, कुछ भी शब्द कह दें, वो अपने आप को फेमस कर लें। और मैं कि तमाम उलमाए आलम के लोगों से एक कहता हूँ कि मुसलमानों को एक होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान एक हो जाए, चाहे वो कोई भी मुद्दे पे बात हो, अगर इस्लाम के बारे में बात हो तो हमें सबको एक